जी आ रही है। चले वेरी गुड। अगर मुझे आवाज आ रही है आप लोगों तक तो बेटा कोई क्वेश्चन है लास्ट लेक्चर में से तो शाबाश पूछ लें। कल हम लोगों ने बेसिक जो उसके 5 कंपोनेंट्स से आपके कंप्यूटर सिस्टम के जिसमें इनपुटिंग था, स्टोरिंग था, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये हम लोगों ने कल लास्ट टाइम पढ़ा था। इसके अलावा हम लोगों ने उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखा था थोड़ा सा कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है। तो उसके अंदर हम लोगों ने डायग्रामेटिकली भी उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की और अब उसके बाद जो है वन बाय वन डिफरेंट जो उसके यूनिट्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, इस ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें से कल हम लोगों ने इनपुट यूनिट के बारे में पढ़ा था, आउटपुट यूनिट के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग आज जो है वो स्टोरेज यूनिट के बारे में पढ़ेंगे और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि इनपुटिंग हमारे पास एक ऐसा यूनिट होता है, एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि आउटसाइड द वर्ल्ड इनपुट रिसीव करता है, या इसको कह लें जी कि इनपुट एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द यूजर यूजिंग एनी डिवाइस। यूजिंग एनी डिवाइस से मुराद ये है कि जब आप लोग उसको वॉइस इनपुट दे रहे होते हैं तो आप माइक के थ्रू इनपुट दे रहे होते हैं। जब आप उसको कोई टेक्स्ट की फॉर्म में इनपुट दे रहे होते हैं तो आप लोग उसको कीबोर्ड से इनपुट दे रहे होते हैं। जब आप लोग उसको कोई पॉइंटिंग डिवाइसेस के थ्रू इनपुट दे रहे हैं तो आप लोग माउस के थ्रू इनपुट दे रहे होते हैं। जब आप लोग उसको स्कैनर के थ्रू इनपुट दे रहे होते हैं, मींस के किसी न किसी डिवाइस को यूज करते हुए हम लोग उसको इनपुट देते हैं अपने सिस्टम को। तो हमारा सिस्टम जो है उसके अंदर एक इनपुट यूनिट होता है। हमारा वो इनपुट यूनिट क्या करता है, वो इनपुट यूनिट हमारे पास आउटसाइड द वर्ल्ड जो इनपुट आ रही होती है उसको एक्सेप्ट करता है, उसको कन्वर्ट करता है इनटू क्या लें जी के सिस्टम अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। जब वो सिस्टम अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है देन उसके बाद वो हमारे पास जो है इसका हमारा डाटा इस काबल होता है कि हमारा सिस्टम उसको अंडरस्टैंड कर सके एंड सो ऑन। फिर वो उसको आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए दे देता है। उसके बाद हमने आउटपुट यूनिट के बारे में पढ़ा था। आउटपुट यूनिट में हमने देखा था कि हमारे पास एक ऐसा यूनिट है जो कि प्रोसेस्ड डाटा लेता है, प्रोसेस डाटा को लेता है, एक्सेप्ट करता है और यूजफुल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में हमें वो प्रोवाइड कर देता है। प्रोवाइड करने से मुराद क्या है जी कि अगर प्रिंट आउट्स हैं तो हमें हमारा जो आउटपुट यूनिट है वो प्रिंट आउट्स की फॉर्म में हमें डाटा दे देगा। अगर हम लोग साउंड सुन रहे हैं तो वो साउंड जो है वो हमें प्रोवाइड कर देता है हमारा आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट बेसिकली साउंड जनरेट करके स्पीकर की तरफ सेंड कर देता है। स्पीकर के थ्रू हमें वो साउंड जो है वो सुनाई देने लग जाती है। इन शॉर्ट हमारे पास बेटा ये होता है कि इनके बैक एंड पे ये जो प्रोसेसिंग हो रही होती है इनपुट लेने के लिए, आउटपुट लेने के लिए, स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, उसको फिर इनपुटिंग, आउटपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग बोला जाता है एंड सो ऑन। तो ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन जो है वो हम लोगों ने कल जो पढ़ा था उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को दिया। आज हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टोरेज यूनिट से उसने बात स्टार्ट की। बेसिकली हम लोग बेसिकली ये पढ़ रहे हैं, पहले हमने ये इनपुट यूनिट पढ़ा है, कल आउटपुट यूनिट पढ़ा है, अब हम ये स्टोरेज यूनिट पढ़ेंगे। अब इस स्टोरेज यूनिट के अंदर हम ये सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज दोनों के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले वो स्टोरेज यूनिट को थोड़ा सा डिफाइन करना चाह रहा है। अब हम लोग जानते हैं स्टोरेज यूनिट के बारे में कि स्टोरेज यूनिट का क्या काम है। हम लोग जानते हैं कि हार्ड डिस्क का क्या काम है, हम लोग जानते हैं रैम का क्या काम है, हम लोग जानते हैं मेमोरी कार्ड का क्या काम है, हम लोग जानते हैं यूएसबी का क्या काम है, सीडी का क्या काम है, डीवीडी का क्या काम है, हम लोग जानते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती हैं उनका क्या काम है। सो दीज ऑल आर दी स्टोरेज डिवाइसेस। लेकिन बैकएंड पे हमारे पास हम लोग जब अपनी यूएसबी से डाटा कॉपी करते हैं और अपनी डी ड्राइव में डाटा रखते हैं, यूएसबी से कॉपी करके
डी ड्राइव में हम लोग डाटा रखते हैं, तो बेटा वो डाटा कैसे हमारे पास डी ड्राइव में रखा जाता है, वो डाटा को कैसे स्टोर किया जाता है हमारी डी ड्राइव के ऊपर, ये कभी भी हमने अपने सिस्टम को नहीं बताया। हम लोग कभी भी नहीं बताते, हम लोग सिंपल उसको कहते हैं भाई ये डाटा कॉपी कर दो, ये डाटा पेस्ट कर दो, ये डाटा स्टोर कर दो, ये डाटा जो है हमारे पास इसको वहां से डिलीट कर दो। तो स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर डाटा को कैसे मैप किया जाएगा, स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर डाटा को कैसे रखा जाएगा, कैसे लोड किया जाएगा, कैसे वहां से असेस किया जाएगा, ये कभी भी हमने नहीं बताया। ये बैकएंड में हमारे पास हमारे सिस्टम के अंदर एक स्टोरेज यूनिट का कंपोनेंट होता है, वो ये सारे काम कर रहा होता है। अगर आप लोग इसको देखें तो यहाँ पर उसने इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग रिसीव्ड फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। अब डाटा बेसिकली हमारे पास इनपुट डिवाइसेस से आता है, जस्ट लाइक हम लोग डबल क्लिक करके उसको कह देते हैं कि भाई आप इस फाइल को ओपन कर दें, या हम कहते हैं जी कि इस फाइल को यहाँ से उठाएं, कॉपी करके पेस्ट कर दें। तो रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है, कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस जो है जो कि प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, वो हमारे सिस्टम में स्टोर पड़ी होती हैं। जैसा कि हमने कल एग्जांपल की थी जूम की, कि जूम आपके सिस्टम में पड़ा हुआ है, इंस्टॉल्ड है, ठीक है। जब आप लोग डबल क्लिक करके उसको ओपन करते हैं तो उसके रिलेटेड डाटा हमारे पास या इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो स्टोरेज डिवाइस जो कि हार्ड डिस्क में हमारे पास पड़ा हुआ है वहां से उठाया जाता है। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग से मुराद मैंने आप लोगों को बताया था, एक दफ़ा हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि रजिस्टर्स की बात शायद हमने की थी कि हमारे प्रोसेसर के अंदर शायद रजिस्टर होता है, वो अभी आगे जाके आ भी जाएगा कि हमारे पास एक ऐसा कंपोनेंट है रजिस्टर, हमारे प्रोसेसर के अंदर होता है कि जिस इंस्ट्रक्शंस के साथ आपका प्रोसेसर काम कर रहा होता है ना, तो उस इंस्ट्रक्शन से जो डाटा आ रहा होता है या उस इंस्ट्रक्शन से जो डाटा निकलना है और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जाना है फॉर यूज, वो उस रजिस्टर के अंदर स्टोर किया जाता है। दैट्स वाई कहा जाता है कि इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग मींस कि अगर प्रोसेसिंग हो रही है और उन प्रोसेसिंग के दौरान उनकी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन के दौरान हमारे पास कोई डाटा अगर वो आ रहा है, जो डाटा आगे किसी दूसरी इंस्ट्रक्शन में यूज होना है या आउटपुट की फॉर्म में हमें मिलना है, वो डाटा भी हमारे पास हमारी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर जो टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस है जिसको रजिस्टर कहते हैं वहां पर स्टोर होता है। अभी आगे जाके आ जाएगा हमारे पास डिटेल में। फिर फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग, आप लोग अपना काम कर लेते हैं और काम करने के बाद आप अपनी फाइल को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है जी। आप अपनी फाइल को स्टोर कर लेते हैं और स्टोर करने के बाद या स्टोर करने से पहले हमारे पास वो जो हम लोगों ने काम किया है, जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं, वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू हम हमारे पास हमें शो करवा दिया जाता है, जो कि हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा था जी कि ये काम आप कर रहे थे, ये काम आप नहीं कर रहे थे, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास स्टोरेज यूनिट से रिलेटेड टास्क हैं जो कि यहाँ पर उसने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि हमारे पास दो तरह की स्टोरेज है, एक प्राइमरी स्टोरेज होती है और एक आप लोगों के पास जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज होती है। तो प्राइमरी स्टोरेज के बारे में हम लोगों ने इसको कहा था कि हमारे पास हमने इसको कहा था जी कि टेम्पररी बेसिस पर डाटा को स्टोर करती है प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है जी। मींस के मैंने आपको बताया था इन शॉर्ट सिंपल और आसान लफ्जों में, मैंने कल आपको बताया था कि हमारी रैम जो है वो टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस है और कोई भी डाटा हमारी रैम में लोड हुए बगैर एग्जीक्यूट नहीं होता। ये बात कल डिस्कस हुई थी ना बेटा। तो यहाँ देखिए उसने सामने लिखा हुआ है, उसने कहा यूज टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, रनिंग प्रोग्राम से मुराद कौन सी, जो प्रोग्राम रनिंग में है। इस टाइम आप जूम यूज कर रहे हैं तो आपका जूम का प्रोग्राम रनिंग में है, इसकी इंस्ट्रक्शंस हमारे पास रैम में लोडेड है। मैं जूम यूज कर रहा हूँ, मेरे पास जूम इस वक्त रनिंग रनिंग प्रोग्राम है और रनिंग प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हमारे पास टेम्परेरी बेसिस पे हमारी रैम में लोड होती हैं। अगर आपके सेलफोन से रैम निकाल दी जाए ना और हमारे लैपटॉप से रैम निकाल दी जाए तो ये कभी भी ये हमारे पास ऑन नहीं होंगे। ये क्यों नहीं ऑन होंगे, इसलिए ऑन नहीं होंगे कि कोई भी चीज, कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी डाटा जब तक रैम में लोड नहीं हो जाता ना बेटा, तब तक उसके साथ तब तक जो है ना वो उसके साथ एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। अब हम लोग स्टार्ट में अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो अगर हमारे सिस्टम में रैम नहीं होगी ना तो बीप साउंड जनरेट करके देगा हमारा सिस्टम हमें, क्योंकि सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड हैं वो इंस्ट्रक्शंस रैम में लोड होंगी तो एग्जीक्यूट होंगी, एग्जीक्यूट होंगी तो डेस्कटॉप मेरे सामने आएगा, एंड सो ऑन।
फिर वो कहता है यूज टू होल्ड डाटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड रिजल्ट्स ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेसिंग ऑफ जॉब्स। ये सेकंड पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है। लास्ट स्लाइड में मैं आपको इसके बारे में बता के आया हूँ। जरा इसको पढ़े जरा सेकंड पॉइंट को, और मुझे बताएं कि क्या मैंने लास्ट स्लाइड में आपको इसके बारे में नहीं बताया। जी, आपने इसको पढ़ के मुझे बताना है कि ये जो बातें सेकंड पॉइंट में लिखी हुई हैं क्या मैंने आप लोगों को नहीं बताई लास्ट स्लाइड में। सर अभी हम पिछली स्लाइड पढ़ के आएंगे। जी, मैं लास्ट स्लाइड में बेटा आपको बता के आया हूँ ना कि जब प्रोसेस हो रहा होता है किसी सेक्शन के साथ, किसी भी चीज की एग्जीक्यूशन हो रही होती है, उनमें से रिजल्ट्स आते हैं, जो कि रिजल्ट्स हम लोग इंटरमीडिएट रिजल्ट्स का क्या मतलब है, जो कि रिजल्ट्स किसी नेक्स्ट पॉइंट पे यूज होना है, वो रिजल्ट्स हो गए। और एंड रिजल्ट्स ऑफ ऑन गोइंग प्रोसेसिंग ऑफ जॉब्स। अभी ये बात मैं आपको बता गया हूँ कि रजिस्टर्स में हमारे पास डाटा जो स्टोर होता है, ये वाला इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जो होते हैं वो रजिस्टर में स्टोर हो रहे होते हैं। हमारे पास रजिस्टर एक स्टोरेज एरिया है हमारे प्रोसेसर के अंदर। इसी तरह जिस प्रोसेस के साथ काम किया जा रहा है उसके उसके रिलेटेड डाटा जो है वो रैम के अंदर भी स्टोर होता है, और जब रैम डाटा को वहां से उठा के लेके जाया जाता है फॉर प्रोसेसिंग, तो वो आगे रजिस्टर के अंदर भी स्टोर होता है और रजिस्टर उसके साथ काम करता है। और आपका प्रोसेसर वहां से डाटा को लेके काम करता है, बार बार आपकी रैम में नहीं जाएगा, बार बार आपके स्टोरेज परमानेंट स्टोरेज एरिया में नहीं जाएगा। तो यूज टू होल्ड डाटा, डाटा को होल्ड करने के लिए यूज किए जाती हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेज या टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेज हैं। और इंटरमीडिएट रिजल्ट से क्या मुराद होता है, दरमियानी रिजल्ट, दरमियान वाला रिजल्ट। दरमियान वाले रिजल्ट से क्या मुराद है कि एक इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट आया जो कि किसी दूसरी इंस्ट्रक्शन में यूज होना है। अब वो जो एक इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट आया है, अब ऐसा तो नहीं है कि उसको उठा के हार्ड डिस्क में स्टोर करना है हमने। हार्ड डिस्क में तो स्टोर नहीं करना, किसी टेम्परेरी डिवाइस में स्टोर करना है। क्योंकि आपके 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 कंप्यूटर को पता है कि ये रिजल्ट जो है वो मैंने अभी, ये वैल्यू जो है वो मैंने अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में यूज करनी है। फिर वो कहता है जो जो रिजल्ट्स हैं आप लोगों के पास जो कि ऑन गोइंग प्रोसेसेस के चल रहे हैं, वो रिजल्ट्स भी हमारे पास टेम्पररी डिवाइसेस में स्टोर किए जाते हैं, जैसा कि हम लोग उसको कहते हैं जी के रजिस्टर में स्टोर कर लिए जाते हैं समहाउ। कहीं ना कहीं हम लोग उसको कहते हैं जी के कैशे में स्टोर कर लिए जाते हैं एंड सो ऑन। तो दीज डिवाइसेस आर फास्ट इन ऑपरेशन। आप लोग देखें कि हम लोग एक वक्त में चार चार पांच पांच प्रोसेस ओपन करके बैठे होते हैं। हमने सेम टाइम पर डाउनलोडिंग पे भी कोई ना कोई चीज़ लगाई होती है। हमने सेम टाइम पर जो है वो सॉन्ग भी सुन रहे होते हैं, सेम टाइम पर असाइनमेंट भी लिख रहे होते हैं। सेम टाइम पर हो सकता है कि हम लोग एक क्लास ज्वाइन करके खुद को म्यूट करके बैठ गए हैं। तो इससे हमारे पास क्या हो रहा है, उससे हमारे पास ये हो रहा है कि एक वक्त में चार प्रोसेसेस आपने चलाए हुए हैं बैकएंड पे, और सबका डाटा रैम में आपके टेम्पररी स्टोरेज एरिया में, प्राइमरी स्टोरेज एरिया में, डिवाइसेस में लोड होता है। स्पीड कितनी स्पीड के साथ लोड हो रहा है, कितनी स्पीड के साथ असेस हो रहा है, और कितनी स्पीड के साथ उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जा रही है। दैट्स वाई कहा जाता है कि दीज प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आर फास्टर इन ऑपरेशन देन द सेकेंडरी स्टोरेज। स्मॉल कैपेसिटी, स्मॉल कैपेसिटी से क्या मुराद है, आप लोग देखें कि जितना आप लोगों के पास टेम्परेरी डाटा को स्टोर करने की डिवाइस होगी ना, उतना ही उसका साइज कम होगा। फॉर एग्जांपल, आप लोग देखते हैं कि आपका आपका मोबाइल फोन है, आपके मोबाइल फोन के अंदर रैम 4 GB है या 8 GB है, और रोम जो है वो 128 GB है। रैम का साइज छोटा है ना। यस यस सर। हमारे लैपटॉप्स हैं, हमारे लैपटॉप्स के अंदर फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप में 8 GB रैम है, और मेरी 500 GB रोम है और हार्ड डिस्क है। इसी तरह मेरा दूसरा जो छोटे भाई का लैपटॉप है उसके अंदर 4 GB रैम है और 500 GB हार्ड डिस्क है। इसी तरह आपके लैपटॉप्स होंगे, 4 GB 8 GB रैम होगी, 500 GB रोम और हार्ड डिस्क होगी। तो ये जो टेम्परेरी या प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस होती है ना, इनका साइज जो होता है छोटा होता है, इनका इनकी कैपेसिटी कम होती है। साइज छोटे से मुराद फिजिकली तो नहीं, आप फिजिकली भी कह सकते हैं, लेकिन टेक्निकली काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप देख रहे हैं कि रैम जो है वो 8 GB की है, और हमारी हार्ड डिस्क जो है वो 500 GB की होती है। रैम टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है, उसके अंदर हमारे पास टेम्परेरी बेसिस पर डाटा स्टोर होता है। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, दैट्स वाई इसके अंदर हमारे पास डाटा जो है वो टेम्परेरी स्टोर किया जाता है। लेकिन ये एक्सपेंसिव होती हैं। क्यों एक्सपेंसिव होती हैं, इनकी वर्किंग जो है वो बहुत बहुत टेक्निकल वर्किंग होती है। अब देखें कि रैम है, आपको मैंने अभी एग्जांपल दी कि आप चार प्रोसेसेस के साथ काम कर रहे हैं। अब चार प्रोसेसेस का काम जो है वो एक वक्त में आप लोग कर रहे हैं, और चारों का डाटा इंस्ट्रक्शंस एक वक्त में रैम में लोडेड होती हैं।
बार बार लोड हो रही हैं, बार बार एक्सेस हो रही हैं और बार बार इनके साथ काम किया जा रहा है। तो एफिशिएंटली हमारी रैम को मैनेज किया जाता है, एफिशिएंटली रैम की मैनेजमेंट करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट कि आपके जो प्रोसेसेस हैं वो एफिशिएंटली परफॉर्म हो। ऐसा ना हो कि आप लोगों के पास डाउनलोडिंग का डाटा वीएलसी मीडिया प्लेयर में आना शुरू हो जाए, वीएलसी मीडिया प्लेयर का डाटा कहीं और आना शुरू हो जाए, एंड सो ऑन। दैट्स वाई कहा जाता है कि ये हमारे पास एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी, इनका जो वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा हमारे पास एफिशिएंट होती हैं। वोलाटाइल, वोलाटाइल से मुराद उस मेमोरी को कहा जाता है कि जब आप अपने सिस्टम को शट डाउन कर दें, जब आप अपने सिस्टम को पावर ऑफ कर दें तो आपका सारा डाटा लॉस हो जाता है। अच्छा, आप देखें कि एक एग्जांपल आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। अभी अभी फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं जी कि जो लोग लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं उनकी चार्जिंग खत्म हो जाती है, समहाउ चार्जिंग खत्म हो जाती है, लैपटॉप बंद हो जाता है। ठीक है, लैपटॉप बंद हो जाता है और जब आप अपने सिस्टम को दोबारा से चार्ज करके ऑन करेंगे तो हमारा सिस्टम जो है ना वो उसी उसी कंडीशन से स्टार्ट नहीं होता, उसी पोजीशन से स्टार्ट नहीं होता जैसे सॉन्ग प्ले था, सॉन्ग चल नहीं रहा होगा। ठीक है, आजकल हमारे पास जो लेटेस्ट लैपटॉप्स हैं उनके अंदर तो ये हमारे पास फैसिलिटी है ना कि हमारा डाटा जो है वो किसी लेवल पे हम उसको टर्म मेरे माइंड में नहीं आ रही है, अभी टर्म मेरे माइंड में आती है तो मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे पास, हम लोग अपने लैपटॉप को रिचार्ज करके जब ऑन करते हैं तो सामने हमारे पास वही स्क्रीन होती है जिस पे हम काम कर रहे थे। लेकिन नॉर्मल नॉर्मल जो इसकी एग्जांपल बेटा ये है कि आप लोग फॉर एग्जांपल सॉन्ग सुन रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, आपका सेलफोन की चार्जिंग खत्म हो जाती है, और सेलफोन की चार्जिंग खत्म हो जाती है तो आप लोग दोबारा जब चार्ज करके अपने सेलफोन को ऑन करते हैं तो क्या आपका सेलफोन उसी पोजीशन से ऑन होता है जिस पोजीशन पे बंद हुआ था? नो सर। उसकी रीजन है ना, उसकी रीजन बेटा ये है कि क्योंकि आप जो सॉन्ग सुन रहे थे उस सॉन्ग को प्ले करने के लिए जो मीडिया प्लेयर आप यूज कर रहे थे, उस मीडिया प्लेयर का डाटा और इंस्ट्रक्शंस, उस सॉन्ग का डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो है वो रैम में लोडेड थी। आप सुन रहे थे, रैम में लोडेड थी, एग्जीक्यूट हो रही थी, आप सॉन्ग सुन रहे थे। जैसे ही आपका आपका सेलफोन बंद हुआ, रैम में से सारा कुछ लॉस हो गया, कुछ भी रैम में नहीं रहा। क्यों? क्योंकि रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी, और वोलाटाइल मेमोरी को डिफाइन यूं किया जाता है कि व्हेन यू कट ऑफ योर पावर इट लूजेस ऑल ऑफ इट्स कंटेंट्स। जब आप अपनी पावर को कट ऑफ कर देंगे तो ये हमारे सारे के सारे कंटेंट्स को लूज कर देगा, उसको वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। अच्छा, वो जो टर्म थी जो मैं कह रहा था, मेरे माइंड से निकल गई, उसको कहते हैं हाइबरनेट। हाइबरनेट से मुराद ये होता है कि जब आप लोग अपने सिस्टम को, आपका सिस्टम बंद हो जाता है ना अचानक से, लैपटॉप बंद हो गया, लैपटॉप बंद हो जाता है, फिर हम लोग जब उसको ऑन करते हैं तो वो उसी पोजीशन से ऑन हो जाता है समहाउ, जिस पोजीशन पे वो बंद हुआ था। उसको हाइबरनेट का ऑप्शन कहते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम जो है ना वो हाइबरनेट की कंडीशन में चला जाता है। जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि लंबी नींद चला गया, सो रहा है, स्लीप भी होती है एक ऑप्शन, लेकिन हाइबरनेट उससे एडवांस ऑप्शन है। जब सिस्टम बंद हो जाता है तो सिस्टम किस पोजीशन में था उसकी एक कॉपी बना के हार्ड डिस्क में डाटा को स्टोर कर लिया जाता है। जैसे ही आप उसको रिचार्ज करके ऑन करेंगे लैपटॉप को तो वो क्या करता है, वो हमारे पास वो जो कॉपी बनाई थी सिस्टम की पोजीशन की, उसका जो इमेज बनाया था वो उठाएगा, एज इट इज रैम में लोड कर देगा, प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो हमें यूं लगेगा जैसे कि हमारे पास हमारा सिस्टम वहीं से स्टार्ट हुआ है जहां पर बंद हुआ था। लेकिन बैकएंड पे इसका मैकेनिज्म है। नॉर्मल हालात में हमारे पास होता क्या है कि जब आपका सिस्टम बंद हो जाता है, चाहे हाइबरनेट हो रहा है चाहे हाइबरनेट नहीं हो रहा, तो हमारी जो वोलाटाइल डिवाइसेज है उन वोलाटाइल डिवाइसेज में से हमारे पास क्या होगा, जो कुछ भी पड़ा होगा वो सारा कुछ लूज हो जाएगा, वो सारा कुछ लॉस्ट हो जाएगा, वहां से डिलीट हो जाता है। ठीक है जी, दैट्स वाई इनको वोलाटाइल डिवाइसेस बोला जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज में देखें, यूज टू होल्ड स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, स्टोर्ड प्रोग्राम। ठीक है, स्टोर्ड प्रोग्राम, जूम स्टोर्ड है ना आपके सिस्टम में, वीएलसी मीडिया प्लेयर स्टोर्ड है, व्हाट्सएप स्टोर्ड है, आपके इमेजेस जो आप अपनी सेल्फीज लेते हैं आपके सेलफोन में स्टोर्ड हैं। मतलब जो चीज आप लोगों ने परमानेंटली रखी हुई है दैट इज स्टोर्ड इन योर सिस्टम, दैट इज स्टोर्ड इन योर सेल फोन। तो सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में वो कह रहा है यूज टू होल्ड स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। डेफिनेटली जो प्रोग्राम आपने इंस्टॉल कर लिया, जो प्रोग्राम आपने स्टोर कर लिया, उसकी इंस्ट्रक्शंस आपकी सेकेंडरी स्टोरेज में ही जाती हैं, जिसमें हार्ड डिस्क आ जाती है हमारे पास। यूज टू होल्ड डाटा इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टोर्ड जॉब्स,
ठीक है जी, जाहिर सी बात है, जो जॉब्स हम लोगों ने रखी हुई है या जो भी काम हम लोगों ने अपने सिस्टम में रखा हुआ है वो उसका डाटा और इनकी इंफॉर्मेशन भी वहीं पर पड़ी है। स्लोअर देन प्राइमरी स्टोरेज, अभी मैं आपको बता गया हूँ लास्ट स्लाइड में। लार्ज कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी स्मॉल होती है, इसकी कैपेसिटी लार्ज होती है, अभी हम लोग लास्ट स्लाइड में पढ़ के आए हैं। लॉट चीपर देन प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज से बहुत ज़्यादा सस्ती होती है क्योंकि इसकी हमारे पास स्लोअर होती है ना ये। जितनी फास्टेस्ट आप मेमोरी मार्केट से लेने जाएंगे, स्टोरेज डिवाइस मार्केट से लेने जाएंगे, उतनी ज़्यादा वो आप लोगों के पास महंगी होगी। रिटेन्स डाटा इवन विदाउट पावर, अब वो देखें, लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि लूजेस डाटा ऑन पावर डिसिपेशन, लेकिन यहाँ क्या है, रिटेन्स डाटा इवन पावर विदाउट पावर। आप अपने सेलफोन को बंद कर लें, ठीक है, पावर उसकी खत्म कर दें, लेकिन जो डाटा परमानेंटली स्टोर्ड है वो पड़ा ही रहता है, वो लॉस नहीं होता। ठीक है, इसी तरह आप अपने अपने लैपटॉप की बात कर लें। लैपटॉप के अंदर जो डाटा आपने स्टोर किया हुआ है वो डाटा पड़ा रहता है, वो कहीं नहीं जाता। ठीक है, आपने सॉन्ग प्ले किया हुआ था, सेलफोन बंद हो गया, वो सॉन्ग आपने रिचार्ज करने पे जब सेलफोन को चलाया तो वो सॉन्ग प्ले ही नहीं हो रहा था। आप उसको अगेन प्ले कर लें क्योंकि वो स्टोर्ड है ना आपके सेलफोन में। आप वीएलसी मीडिया प्लेयर को ओपन कर लें, दोबारा से ओपन कर लें, क्योंकि वो स्टोर्ड है, उसकी इंस्ट्रक्शन, उसका डाटा स्टोर्ड है। तो जो कुछ भी हमारे सिस्टम में पड़ा होता है ना, जो परमानेंटली हमें नजर आता है, दैट इज स्टोर्ड ऑन योर हार्ड डिस्क, दैट इज स्टोर्ड ऑन योर रोम। इन केस ऑफ सेलफोन, स्टोर्ड इनटू रोम। इन केस ऑफ लैपटॉप, स्टोर्ड इनटू हार्ड डिस्क। इन केस ऑफ सिस्टम्स, स्टोर्ड इनटू हार्ड डिस्क। लेकिन इन केस ऑफ मोबाइल फोन, your all of the required your all of the installed applications, your all of the stored data are stored on your ROM, जो कि परमानेंटली डाटा को स्टोर करती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास बेटा कोई क्वेश्चन है यहाँ तक जो हम लोग स्टोरेज यूनिट के बारे में पढ़ के हैं? विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ लिया करें क्वेश्चन, मुझे रोक लिया करें, हैंड रेज कर दिया करें, हम लोग डिस्कस कर लिया करेंगे। जी, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछना है। मुझे आइडिया है सुबह 8 बजे की क्लास है, तो बहुत सारे लोग इस टाइम सो भी रहे होंगे क्लास ज्वाइन करके, लेकिन कोई बात नहीं है, जो जाग रहे हैं वो कोई क्वेश्चन पूछ लें अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो। जी नो अरुषा सर। बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं है जी? नो सर, क्लियर है। चलें, गुड। तो जी, आकाश एक स्टूडेंट है, वो मेरे सबसे पहले उसने ज्वाइन किया था आज क्लास को। वो सो रहा है कि जाग रहा है? जाग रहा है, जाग रहा है। कोई क्वेश्चन नहीं आकाश? नहीं सर, सब क्लियर। चलें, गुड। नेक्स्ट अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। मैं आपको पहले डायग्राम दिखाता हूँ, देन फिर इस पे आऊंगा। ये वाला जो पार्ट, दिस वन, हम ये पढ़ के आए थे अभी। आज हमने पहले ये पढ़ा प्राइमरी स्टोरेज, देन हमने ये पढ़ा सेकेंडरी स्टोरेज। और जो बातें हमने आज पढ़ी हैं ये कल मैं आपको इस डायग्राम में बता के आया हूँ, सारा कुछ बता के आया हूँ कि नहीं? कल हमने इसको इनफॉर्मली डिस्कस किया था, आज हमने फॉर्मली डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आपका जो सीपीयू है, जिसको हम सीपीयू कहते हैं। और मैंने आपको डिफरेंस बताया हुआ सीपीयू में और सिस्टम यूनिट में क्या डिफरेंस है। तो सीपीयू आप लोगों के पास एक यूनिट है, आपका प्रोसेसर है, इसके भी फर्दर दो पार्ट्स होते हैं। एक को अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहते हैं, इन शॉर्ट इसको एएलयू बोलते हैं। और एक को कंट्रोल यूनिट कहते हैं, इन शॉर्ट इसको सीयू बोलते हैं। तो इसको हम देखते हैं जी कि हमारे पास ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या कहता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आप लोगों के पास बेटा हमारे प्रोसेसर का हिस्सा होता है। और हमारे पास जो बेसिक सारे ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस कह लें आप लोग, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, ये सारे के सारे ऑपरेशन, सारी की सारी कैलकुलेशंस आपके ये एएलयू करता है, प्रोसेसर करता है। लेकिन प्रोसेसर का ये वाला कंपोनेंट करता है, क्योंकि प्रोसेसर के दो कंपोनेंट्स है ना, प्रोसेसर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो हमारे पास ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज द प्लेस वेयर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस टेक प्लेस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑपरेशन। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई, ये सारे ऑपरेशन हमारे पास जो है ये आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट करता है। अगर ये अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट सारे ऑपरेशन करता है तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है उसके बारे में देखिएगा। कंट्रोल यूनिट को मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। कंट्रोल यूनिट रैम में जाता है, रैम से डाटा को फेच करके लेके आता है, फिर उसको डिकोड करता है कि करना क्या है, और फिर उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करवाता है। मींस एग्जीक्यूशन करता भी है और एएलयू के साथ मिलके एग्जीक्यूशन करता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, डायग्राम में जाता हूँ, डायग्राम से आपको ज्यादा समझ आएगी।
ये देखें, ये जो एरो साइन है ना वो कंट्रोल यूनिट के साथ नहीं कनेक्ट किया उसने ये वाला, और ना ही ये एरो साइन कंट्रोल यूनिट से जा रहा है, ये सीपीयू से जा रहा है। सीपीयू है टू कंपोनेंट्स, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब देखेंगे कंट्रोल यूनिट पहले है और एएलयू बाद में है, जबकि ये सारे काम कौन करता है? एएलयू। इसका मतलब है कि एएलयू सारे ऑपरेशंस तो करेगा, लेकिन काम करना क्या है? वो ये कंट्रोल यूनिट जाएगा और फेच करके ले गया। कंट्रोल यूनिट जाएगा, मैंने अभी आपको बताया कि कंट्रोल यूनिट रैम में जाता है, रैम से फेच करके लेके आता है, और प्राइमरी स्टोरेज रैम है। प्राइमरी स्टोरेज इज वन ऑफ द रैम। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था, कंट्रोल यूनिट गया, प्राइमरी स्टोरेज से फेच करके लेके आया और देखेगा कि क्या काम करना है, और विद द हेल्प ऑफ एएलयू उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करेगा, और एग्जीक्यूशन करने के बाद आउटपुट की साइड पे हमें दे देगा। अब आपका कंट्रोल यूनिट जो है विद द हेल्प ऑफ एएलयू सारे काम कर रहा है। आप साउंड आपको सुनवाई दे रहा है, जो सुनाई दे रही है वो भी बैकएंड पे उसको प्रोसेस भी आपका कंट्रोल यूनिट कर रहा है। आपको ये स्क्रीन पे जो शेयरिंग स्क्रीन शेयर हो रही है उस आपके सिस्टम का कंट्रोल यूनिट उसके साथ सारे काम कर रहा है। तो इन शॉर्ट बेटा, कंट्रोल यूनिट गोज टू प्राइमरी स्टोरेज, दैट मींस रैम, fetches any instruction from the RAM, decode that instruction। decode से मुराद होता है उसको देखना। अभी तो सिर्फ fetch करके लेके आया था ना, मैं आपके पास जाता हूँ, आपसे कोई फाइल लेके आ जाता हूँ, अब बाद में मैं उसको देखूंगा आके अपने पास आके ओपन करूंगा, देखूंगा कि क्या करना है, ठीक है, मैं देखूंगा, मैं उसको डिकोड करूंगा। डिकोड करने से मुझे पता चलेगा अच्छा कि इसके अंदर ये काम है करने के लिए, फिर मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो दीज थ्री आर बेसिकली द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंट्रोल यूनिट। कौन कौन सी? फेच करना, डिकोड करना एंड एग्जीक्यूट करना। तो अब देखते हैं वो क्या कह रहा है। वो कहता है कंट्रोल यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। आगे की बात क्लियर? सारे काम यही कंट्रोल कर रहा है, दैट्स व्हाई इसका नाम कंट्रोल यूनिट है। अब ये देखें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को उसने बता ही दिया है, चलें अच्छा किया उसने यहाँ पर डायग्राम दे दी। वो कह रहा है इट इज अ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसको मैंने अभी आपको बताया था कि इन शॉर्ट एएलयू बोलते हैं, और कंट्रोल यूनिट को इन शॉर्ट सीयू बोलते हैं। हमने कहा जी कि ये दोनों मिलकर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनाते हैं, और मेरे ख्याल से मैंने आपको सीपीयू की करेक्शन की हुई है। अब आप वो जो डिब्बा पड़ा होता है सिस्टम के साथ उसको सीपीयू नहीं बोलेंगे, क्यों बेटा? की हुई है ना करेक्शन हमने? जी सर। वेरी Yes, sir. very good. So it is a brain of the computer system, and we already discussed in the last lecture that just like your brain, there is a CPU in your system. वो आप ब्रेन की तरह काम कर रहा होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ ऑल अदर यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एलसीडी है तो वो भी इसी, उसके ऑपरेशन भी इसी के थ्रू ही प्रोसेस हो रहे हैं। प्रिंटर है तो उसके प्रोसेस, उसका प्रोसेस भी सारे इसी के थ्रू ही कंट्रोल हो रहे हैं, या सारे के सारे इसी के थ्रू ही एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो आपका ब्रेन देखें, आप लोग किसी गर्म चीज को हाथ लगा लेते हैं ना अचानक से, तो अचानक से बहुत स्पीड के साथ आपका हाथ पीछे को जाता है, क्योंकि आपको पता नहीं था कि ये चीज गर्म है। तो आप देखें कि कितनी स्पीड के साथ आपके ब्रेन ने आपके बाजू को कहा है कि पीछे चले जाओ। हमारे ब्रेन से ही सारा काम चलता है ना। जैसे कहते हैं जी कि अब वो एक है तो टर्म गलत कहते हैं कि फालज हो जाता है, तो फालज किसकी वजह से हुआ? ब्रेन पे अटैक हो गया, ब्रेन पे अटैक हो गया जी, दिमाग पे अटैक हो गया, और टांग और बाजू काम करने छोड़ गए। भाई ब्रेन पे काम करने से, ब्रेन पे अटैक होने से बाजू और टांग ने क्यों काम करना छोड़ दिया? क्योंकि ब्रेन से ही सारे सिस्टम, सारा कुछ कंट्रोल हो रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ तो ब्रेन के थ्रू ही बोल रहा हूँ, मेरे ब्रेन के थ्रू ही सारा कुछ प्रोसेस होके बोला जा रहा है। अगर मैं आपको क्लास पढ़ाते पढ़ाते अपना हाथ हिलाता हूँ तो वो भी ब्रेन की वजह से, ये इंस्ट्रक्शन ब्रेन की वजह से इंस्ट्रक्शन मेरे हाथों को जा रही है, तो मेरा हाथ हिल रहा है, एंड सो ऑन। और मीन्स के इन शॉर्ट आप समझ गए होंगे कि क्या काम है इसका। जी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है? No, sir, clear. वेरी गुड। अच्छा, अब वो यहाँ पर देख रहा है कि सिस्टम के बेसिकली कुछ कंपोनेंट्स की बात करेगा, जिसमें हम लोगों ने बात की है इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट और सीपीयू के बारे में। लेकिन वो कह रहा है जी कि हम सिस्टम को आप कैसे देखते हैं? अगर मैं आपके सामने कंप्यूटर सिस्टम रख दूं तो आप उसको कैसे व्यू करेंगे? तो जब आप उसको व्यू करेंगे तो आप उसको बोलेंगे जी कि सिस्टम हैज मोर देन वन एलिमेंट। ठीक है, कौन से एलिमेंट्स हैं जी इसके अंदर? हम कहते हैं जी इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हैं। कि हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि ये हमसे इनपुट ले, हमें आउटपुट दे।
अब वो बैकएंड पे हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ के आए हैं। हमने पढ़ा हुआ है, इनपुट यूनिट भी पढ़ा हुआ है, आउटपुट यूनिट भी पढ़ा हुआ है, प्रोसेस यूनिट भी, प्रोसेसिंग यूनिट भी पढ़ा हुआ है, स्टोरेज यूनिट भी पढ़ा हुआ है, एंड सो ऑन। तो दीज ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम। ये सारे के सारे आपके सिस्टम के एलिमेंट्स हैं, जो कि लॉजिकली एक दूसरे के साथ कनेक्शन में होते हैं और काम कर रहे होते हैं। अब आउटपुट यूनिट तब तक काम नहीं करेगा जब तक हमारे पास इनपुट नहीं आएगी। आउटपुट ने क्या काम करना है जब तक आउटपुट इनपुट ही नहीं आएगी। सो कह रहा है कि सिस्टम हैज मोर देन वन एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम आर लॉजिकली रिलेटेड, ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम आर कंट्रोल्ड इन अ मैनर टू अचीव द सिस्टम गोल। अब मकसद तो हमारा ये है कि हम लोग वी कैन प्रोसेस सम ऑफ आवर जॉब्स फ्रॉम द सिस्टम। और जो जॉब्स हैं वो जॉब ये है कि मैं सॉन्ग सुनना चाहता हूँ, वो जॉब ये है कि मैं असाइनमेंट लिखना चाहता हूँ, वो जॉब ये है कि मैं जो है प्रिंट आउट्स लेना चाहता हूँ, वो जॉब ये है कि मैं जूम के थ्रू क्लास अटेंड करना चाहता हूँ। तो ये अब जूम के थ्रू क्लास अटेंड करना चाहते हैं, हम देखें कितने एलिमेंट्स इसके अंदर हमारे पास इन्वॉल्व होंगे। आप यू कैन ऑब्जर्व, अब आप इस काबिल हो गए होंगे कि यू कैन ऑब्जर्व हाउ मेनी एलिमेंट्स आर हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व इन दिस जूम क्लास। इनपुट भी हो रही है थ्रू माइक, आउटपुट भी हो रही है, इनपुट हम लोग माउस के थ्रू भी मैं माउस के थ्रू इनपुट देता हूँ ना, जब ये मैं स्लाइड हिलाता हूँ, जब ये स्लाइड हिल रही है बेटा, तो ये क्या है, ये माउस के थ्रू इनपुट है। और ये जो आपको आवाज आ रही है, ये आवाज जो है ये मैं बोल रहा हूँ और माइक के थ्रू आवाज जो है मेरे सिस्टम तक जा रही है, और वो मेरे सिस्टम से आउटपुट की फॉर्म में निकलती है। अब आउटपुट की फॉर्म में मेरे सिस्टम से वो निकलेगी, इंटरनेट के ऊपर जाएगी, फिर इंटरनेट के थ्रू वो आपके सिस्टम में इनपुट हो जाएगी, फिर आपके सिस्टम से साउंड जो है वो कन्वर्ट हो गया आपके कानों तक, आपकी हैंड फ्री के थ्रू आउटपुट में आ जाएगी। सो हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व, आप लोग अब इस काबिल हो गए हैं कि यू कैन ऑब्जर्व, यू कैन ऑब्जर्व कि कितने एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर आप लोगों के साथ इन्वॉल्व हैं या कितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व नहीं है। और यहाँ देखेंगे कंप्यूटर इज अ सिस्टम, इट कंप्राइजेज ऑफ इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जो आपस में जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं और काम कर रहे होते हैं। तो ये कौन से यूनिट्स हैं, ये वो वाले यूनिट्स हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ये देखें, दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म द स्टेप्स कार्ड फॉर इन द एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। हमें पता है कि कोई भी प्रोसेस हो रहा होता है उसके अगेंस्ट कहा जाता है कि ये हमारे पास जो है वो एग्जीक्यूशन हो रही है इस प्रोग्राम के साथ। तो ये उसने कुछ कीवर्ड्स या फ्रेजेस दे दिए हैं, और ये सारी चीजें अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। मेन मेमोरी से मुराद, जैसे ही मेन मेमोरी की बात आती है फौरन से हमारे माइंड में रैम आ जाती है। चलो जी, ये उसकी उसने स्लाइड्स की फॉर्म में थोड़ा सा हमें बता दिया। बेटा कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ेंगे जी। अभी इस क्लास के हमारे 5-6 मिनट रह गए हैं, 5-6 मिनट्स ये, और हमारे पास उसके बाद फिर मैं 9 बजे दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे हम लोग। उसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरी का काफ़ी है आज, इतना ही। अगर चाहते हैं तो थ्योरी का भी पढ़ लेते हैं। नो सर, इनफ है। इनफ है, वेरी गुड। तो हम लोग जो है वो अब इसके बाद जो है वो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकल का देखेंगे। तो देन फिर हम लोग नेक्स्ट वीक फिर में हमारे पास मंडे को क्लास एंड सो ऑन। तो कोई क्वेश्चन नहीं है जी यहाँ तक बेटा? नो सर। चलें, गुड। 9 बजे मैं दोबारा दूसरी क्लास का लिंक सेंड करता हूँ बेटा, फिर दूसरी क्लास को पढ़ते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नो।